हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th का एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 24। ये है आपकी डीके गोयल बुक और डीके गोयल बुक का है, ये एनपीयू चैप्टर का है इलस्ट्रेशन 24। इस क्वेश्चन में भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बनानी है आपको बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी और करंट ईयर बैलेंस शीट भी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, यह सबसे पहले आपका काम होता है कि फॉर्मेट तैयार करना है ओपनिंग बैलेंस शीट का भी, क्लोजिंग का भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और जिस आइटम के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है उसके सामने आपको टिक करना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले रिसिप्ट साइड को खाली करेंगे और फिर पेमेंट की साइड आएंगे। और आपका करंट ईयर है, यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। करंट ईयर है आपका 31 मार्च 2016, मीन्स आपका 15-16 से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे डालनी है। देखो रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। तो मीन्स ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 8500, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड 8500, कैश इन हैंड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा देखो डोनेशन, डोनेशन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही हमारी इनकम है। और ये भी टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो और टू ग्रांट इन एड, ये चारों ही हमारी इनकम है। तो ठीक है, तो ये जाएगा हमारे इनकम साइड में। और यहाँ पे ये देखो हमारा इंटरेस्ट है, हमें जो मिला है 9000, तो ये कितनी इन्वेस्टमेंट पे मिला होगा, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट यहाँ पे नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं हम, जो जितनी भी हमारी इंटरेस्ट होता है मल्टीप्लाई 100/9, जितना हमारे इन्वेस्टमेंट की रेट होती है, इंटरेस्ट की रेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट निकल आएगी इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले देखो इन चारों जो ट्रांजेक्शन है इनको डालो इनकम साइड में। डोनेशन, इंटरेस्ट है हमारा, देखो यहाँ पे डोनेशन है हमारे 15,000, इंटरेस्ट है हमारे 9,000, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो है हमारे 12,000 और ग्रांट इन एड 20,000। ठीक है, ये चारों हमारी इनकम है। तो हमारी हम इसको इनकम साइड में डालेंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमारी कितनी है, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट बनी है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी बनी है 9000 मल्टीप्लाई 100/9, जितनी हमारी इंटरेस्ट होता है, मीन्स 1 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 1 लाख, जितनी इसके ऊपर हमें 9000 इंटरेस्ट मिला है पूरे साल में। मीन्स ये प्रीवियस ईयर में भी जाएगी 1 लाख और करंट ईयर में भी जाएगी। प्रीवियस ईयर में इसलिए गई है क्योंकि तभी तो हमारा साल में हमें इंटरेस्ट मिला है इसका। ठीक है, तो इसको प्रीवियस में भी डालना है और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी डालना है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी है 1 लाख, ये हमारी प्रीवियस ईयर है, बैलेंस शीट इसमें भी जाएगी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में 1 लाख, तो यहाँ भी आएगी, यहाँ देखो 1 लाख। ठीक है, इसके ऊपर भी हमें टिक करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा देखो नेक्स्ट ये हमारा खाली हो गया रिसिप्ट साइड। अब आओ पेमेंट की साइड में। देखो पेमेंट फॉर मेडिसिन, इसके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे इसको। बाय फीस टू डॉक्टर, डॉक्टर को फीस दी है 24,000, हमारा खर्चा है ये जो हमारा जाएगा उसमें एक्सपेंडिचर साइड में। और सैलरी है हमारा 27,000, ये दोनों ही जाएगी एक्सपेंडिचर साइड में। देखो डालो इसको। नेक्स्ट पेज पे है, देखो यहाँ पे देखो फीस टू डॉक्टर 24,000 और सैलरी है हमारी 27,000, ये हमारे दोनों ही खर्चे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट खर्चा है हमारा, देखो यहाँ पे इसको बाद में करेंगे। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 4,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी 4,000, 1,200। ठीक है, ये दोनों ही खर्चे हैं हमारे, तो इसको भी डालो। देखो टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर की साइड में आएंगे। और टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,000, 1,200। ठीक है, ये दोनों हमारे गए। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है, तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8300। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड 8300। ठीक है, ये यहाँ आ गया। इसके बाद देखो ये हमारा पेमेंट साइड भी खाली हो गया। अब आओ इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, एडजस्टमेंट है ये हमारी। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को हम करेंगे। सब्सक्रिप्शन हमें इस साल में कितना मिला है, देखो 48,000 हमें मिला है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ड्यू है हमारा, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है हमारा। प्रीवियस ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है 500 और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारा सब्सक्रिप्शन का 1000। तो जो प्रीवियस ईयर का है उसको तो हम क्या करेंगे, उसको तो हम लेस कर देंगे और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको करो। जो प्रीवियस ईयर का है हमारा 5, प्रीवियस ईयर का हम करेंगे। देखो सब्सक्रिप्शन हमें
यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन हमें मिला है इस साल में 48,000 और इसके ऊपर देखो लेस कर देंगे हम, प्रीवियस ईयर का है 500, इसको लेस कर देंगे और जो करंट ईयर का है सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 1000, इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस बचा है 48,500 हमारा बैलेंस बना है। ठीक है, जो हमारा करंट ईयर से संबंधित है सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलेगा। और नेक्स्ट है हमारे देखो ये आउटस्टैंडिंग है तो इसको डालो बैलेंस शीट में भी, जो करंट ईयर की है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये प्रीवियस ईयर से संबंधित था तो 500 रुपये यहाँ पे आएगा, और जो करंट ईयर से संबंधित है सब्सक्रिप्शन 1000 ये जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा 1000, तो ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिला है 1000। ये देखो हमें पिछले साल में हमें एडवांस मिल गया था, तो ये करंट ईयर से संबंधित। ठीक है, करंट ईयर से संबंधित होगा तभी तो हमें मतलब हमने एडवांस में दे दिया होगा ना पिछले साल में। ठीक है, तो ये तो हमारा इसको तो हम ऐड करेंगे 1000 को, और ये है हमारा करंट ईयर में हमें एडवांस में मिला है, तो करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है तो इसका मतलब है होगा ये नेक्स्ट ईयर का, तभी तो हमें करंट ईयर में एडवांस मिला है, तो इसको हम कर देंगे लेस। तो देखो इसके बारे में बच्चों मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं, कैसे हम इसको लेस करते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा इसको बता दूंगी। देखो ये है हमारा इसको हम क्या करेंगे, ये जाएगा हमारा, ये इसको हम ऐड करेंगे और इसको हम लेस करेंगे। देखो 1000 है हमारा जो हमने एडवांस दे दिया है पिछले साल का, या तो ये इस साल का, तो इसको हम ऐड करेंगे 1000 को। देखो 1000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1000, और यहाँ पे लेस हो जाएगा कितना, लेस होगा यहाँ पे जो एडवांस मिला है 1000, ऐड तो होगा यहाँ पे 1000 और लेस होगा यहाँ पे 500। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा 1000 और लेस होगा 500, तो हम इसको कर देंगे, हमें मिलेगा 49,000 करंट ईयर से संबंधित सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद जो एडवांस है, जो करंट ईयर का एडवांस है, तो इसको डालो यहाँ पे, जो करंट ईयर का एडवांस है 500। ठीक है, करंट ईयर से संबंधित है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर से संबंधित एडवांस है वो जाएगा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। ठीक है, अमाउंट ड्यू टू ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये। ठीक है, 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की वो है हमारा स्टॉक है 10,000, ये ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे, और ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो जो देखो मेडिसिन हमें कितनी पेमेंट की है, करंट ईयर में हमने मेडिसिन के ऊपर पेमेंट की है हमने 33,000, तो ये जाएगा हमारे पेमेंट साइड में। इसको सबसे पहले लिखो कि पेमेंट साइड में हमने 33,000 लिख लिया। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस है इसको हम ऐड कर देंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम ऐड कर देंगे। ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 10,000, इसको हम ऐड कर देंगे, और 15,000 हम यहाँ पे से लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो 10,000 हमने ऐड कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस है जो हमारा 15,000, इसको हम लेस कर देंगे, तो हमारी जो टोटल पेमेंट है 28,000, ये हमारी टोटल पेमेंट बनी है। इसके बाद देखो, और ओपनिंग बैलेंस को तो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 10,000, इसको हम यहाँ डालेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, सो सिंपल, तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको भी नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम करते हुए। 15,000 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और नेक्स्ट देखो एक और यहाँ पे साथ में बोला है सप्लायर वाला, कुछ देखो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, सप्लायर को भी मतलब ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, देना है हमें। ठीक है, सप्लायर को 8,000 और 12,000 ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है मतलब प्रीवियस ईयर से संबंधित है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से संबंधित है तो ये इसको लेस कर देंगे, और जो करंट ईयर से संबंधित है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो सिंपल। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर से संबंधित जो है हमारा 8,000, इसको तो हम लेस कर देंगे, और करंट ईयर से संबंधित जो ड्यू है आउटस्टैंडिंग है इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल जो यहाँ पे खर्चा है 32,000 हमारा बनेगा यहाँ पे मेडिसिन के ऊपर खर्चा। तो ये एडवांस ड्यू है हमारा, आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर से संबंधित है तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में, और करंट ईयर से संबंधित है 12,000, ये 12,000 यहाँ आएगा करंट ईयर बैलेंस शीट में। ठीक है, देखो अमाउंट ड्यू टू ये एडवांस में है, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स को हमने जो दिया है 12,000, और जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है ये जाएगा हमारा
प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट में 8000। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। देखो इक्विपमेंट की वैल्यू है 25,000। मतलब ये प्रीवियस ईयर से संबंधित है और ये करंट ईयर से संबंधित है। देखो इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी देर की है क्वेश्चन में। इक्विपमेंट है हमारा यहाँ पे परचेज हमने किया था 15,000। हमारा 15,000 का यहाँ पे खर्चा हुआ है। ठीक है, हमने खरीदा है तो खर्चा हुआ है, तो इसको डालो देखो पेमेंट साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा ये। इक्विपमेंट हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम जैसे करते हैं क्वेश्चन में, जितना का हमारी पेमेंट होती है, कितनी 15,000 की हमारी पेमेंट की है हमने। ठीक है, हमने परचेज किया है, तो ओपनिंग जो बैलेंस होता है उसको हम ऐड कर देते हैं 25,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको लेस कर देते हैं 33,000, यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा है यहाँ पे 7,000 हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ है, और जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में 33,000। ठीक है, 33,000 जाएगा ये इक्विपमेंट यहाँ पे आएगा, और जो क्या है ओपनिंग बैलेंस है इसको 25,000 का, वो ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये रहा इक्विपमेंट 25,000। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू है 70,000। देखो 70,000 की बिल्डिंग थी हमारे पास, अब वैल्यू रह गई अब उसकी 65,000। इसका मतलब है बीच में यहाँ पे क्या लगा होगा, डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन लगा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस साल में तो हमारा 70,000 था। ठीक है, और अब हमारे पास रह गई है 65,000 की। इसका मतलब है ये हमारे इसके ऊपर डिप्रीसिएशन लगा है 5,000 का। ठीक है, तो यहाँ देखो 70,000, तो ये जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग 70,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, और इसकी वैल्यू थी जो प्रीवियस ईयर में। ठीक है, करंट ईयर में 65 इसकी वैल्यू रह गई है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। देखो 65,000 ये करंट ईयर में रह गया हमारे पास, 65,000 की बिल्डिंग। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है ये जो है हमारा खर्चा है, तो ये जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, 75,000 का हमारा खर्चा है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी फिनिश। और कुछ हमने नहीं करना, हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, सबके ऊपर टिक लगा हुआ है, तो इसको टोटल करेंगे 2,14,000, और हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचा है कैपिटल फंड। ठीक है, 2,05,000 ये हमारा कैपिटल फंड है, तो एज इट इज़ हम इसको उठा लेते हैं और करंट ईयर की बैलेंस शीट में डालते हैं 2,05,000। देखो यहाँ भी हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे आप करोगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखते हैं हम कि हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है हमारी। तो देखो सारी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, सबके ऊपर टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सरप्लस बचा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हमारी इनकम है, मीन्स यहाँ पे सरप्लस बचा है 4,800 का। ठीक है, तो सरप्लस बचा है। देखो कुछ रहा तो नहीं हमारे पास, कुछ रहता हो। ये हो चुका है हमारा, इसके ऊपर हमने टिक नहीं किया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा सरप्लस बचा है यहाँ पे 4,800 का, तो हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर कैपिटल फंड के अंदर। तो ऐसे हमारा 2,09,800 हमारा यहाँ पे बन गया ये। ठीक है, इसको देखो बैलेंस मैच कर जाएगा 2,22,300, 2,22,300, ये हमारे यहाँ पे बैलेंस मैच हो गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, राइट है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन 25।